Hi, everybody. The art of being wise is the art of knowing what to overlook. Today is 27th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ. Give me some time. 1st of November से हम सारा न्यूज़पेपर सेशन स्ट्रीमलाइन कर देंगे. Okay? नाउ दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स है और इसमें क्लासेस लाइव चल रही है. हमने डीपीएसपी तक पढ़ लिया है. इंडियन पॉलिटी आप पूछ रहे हो कब तक कंप्लीट होगा. इंडियन पॉलिटी बाय द एंड ऑफ नवंबर ये सारे 80 के 80 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. इसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 ओनली. टू ज्वाइन द कोर्स प्लीज विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.one. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz 171. River Ganga. River Ganga after entering Bangladesh is known as Padma. जो हिमालयन रिवर्स होती है ना, ये प्राइमरली एंटीसीडेंट होती है, कॉन्सिक्वेंट होती है. एंटीसीडेंट मतलब अपहीवल ऑफ हिमालय से पहले से ही वो रिवर्स वैसे फ्लो हो रही थी, सो दैट इज एंटीसीडेंट. कॉन्सिक्वेंट ये होता है कि अपहीवल हुआ, स्लोप बना, देन फिर एक रिवर का डायरेक्शन फॉर्म हुआ. देन सब्सिक्वेंट ये होता है कि एक मेन रिवर बन गई है, देन उस मेन रिवर पे डिपेंडेंट दूसरी रिवर्स का स्लोप उसमें जनरेट होगा. जैसे यमुना रिवर है. यमुना रिवर में बहुत सारी रिवर्स आके अपना ट्रिब्यूटरी पानी दे रही है. सो दिस इज सब्सिक्वेंट. सो एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट. ओके, सो द आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए एंटीसीडेंट, बिकॉज हिमालयन रिवर्स को प्राइमरली एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है और गंगा काफी पुरानी रिवर है. Along which of the following rivers bank famous temple of Badrinath is located? The answer is Alaknanda. Only tributary of river Ganga which rises in the plain. जमीन पे, सतह पे, दिस प्लेन पे वो राइज हो रही है, किसी पहाड़ या पर्वत पे नहीं. द आंसर इज गोमती. लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया की बात करें तो वो गंगा है. गंगा इंटरनेशनल रिवर है, बट इंडिया में गंगा अराउंड 25 किलोमीटर लॉन्ग है, जबकि गोदावरी 1464 किलोमीटर इन टोटलिटी है. आज के सवाल है, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज अ सोर्स ऑफ रिवर. विच रिवर, कौन सी रिवर का सोर्स है? नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इनटू द अरेबियन सी? नर्मदा वैली इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ से? स्क्रैप है, वैली है, नेप है या फिर हॉस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक अ एस्चुरी? एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी. डज नॉट मेक एस्चुरी. देन ये वोकैबुलरी है. गॉस्पल का मतलब है विचारधारा, द बेसिक बिलीफ इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स. ये आपका दिस विचार है, ये आपकी थॉट प्रोसेस है, लाइन ऑफ एक्शन है, आइडियोलॉजी है. रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिदंड. पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन एज वेंजेंस फॉर अ रॉन्ग और क्रिमिनल एक्ट. पनिशमेंट, पेनल्टी, नेमेसिस. अबोड है. अबोड का मतलब है प्लेस और रेसिडेंस, होम और हाउस, निवास स्थान है. सीदिंग का मतलब है फिल्ड विद कैरेक्टराइज बाय इंटेंस बट अनएक्सप्रेस्ड एंगर, क्रोध में. टूथ एंड नेल का मतलब होता है दिस इज लाइक अपनी पूरी ताकत आपने लगा दी है. सो एग्जाम फाइट करना है तो बहुत जोरदार तरीके से आपको फाइट करना है, विद ऑल पावर और रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड, फुल ब्लास्ट, टोटलिटी, स्टडी, फुल थ्रॉटल. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. दिस इज सीसेट क्वेश्चन. एवरीडे बेसिस पे ये सवाल आप सॉल्व करिए. सीसेट में 66 प्लस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा. सो दिस इज टुडेज क्वेश्चन. देन आज का आंसर राइटिंग है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमने अच्छे से पढ़ा डीपीएसपी. अब आप इस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए जिसमें डीपीएसपी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स. हमने डिफरेंट जो जजमेंट पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े थे, जैसे दोराई राजन केस हमने देखा, या फिर गोलखनाथ केस देखा, या फिर शेड्यूल्स हमने पढ़े, शेड्यूल कैसे बनाए गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 31C कैसे है, केशवानंद भारती केसेस है, देन मिनरवा मिल्स है. इन सब के बारे में टोटलिटी पे आप उसको लिख के कंसोलिडेट करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बिकॉज केवल पढ़ना नहीं होता है, उसको कंसोलिडेट करना भी जरूरी होता है. सो राइट डाउन दिस आंसर एवरीबॉडी. देन आज हम जानते हैं सोशल मीडिया में, दिस इज कृष्णा अट्टम. ये क्या है? डांस ऑफ लॉर्ड कृष्णा है. ये आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस होता है एक्सक्लूसिवली केरला में. ये पोएट माना वेदा
द देन जामोरिन राजा ऑफ कैलिकट इन नॉर्दर्न केरला में ये स्टार्ट हुआ था। तो दिस इज केरला और द नेम इज कृष्ण अट्टम, कृष्ण अट्टम जैमोरिन, और ये टेम्पल में होता है। आज हम जानते हैं हमारे फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू वोट, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू वोट के.आर. नारायणन साहब हैं। आप 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। यू वर बोर्न ऑन दिस डे इन 1920। Walk to school daily for 15 kilometer, listen to lectures outside the classrooms, he was unable to pay the fee। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप में इच्छा शक्ति है, विल पावर है, यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर गोइंग टू स्टडी। आज की डेट में पढ़ाई इतनी आसान हो गई है। इमेजिन कितनी हार्डशिप्स के बाद एजुकेशन आपको मिलती थी। टुडे एजुकेशन अबंडेंस में है, बट द पॉइंट इज आपके अंदर भी वो विल पावर, डेडिकेशन होना ज़रूरी है। ये जो प्रिपरेशन होती है ये हमेशा टू वे होता है, टू वे होता है। आई एम डूइंग माई वर्क विद ऑल सिंसियरिटी। आप भी उतनी ही सिंसियरिटी से अगर पढ़ोगे देन ओनली फिर रिजल्ट्स आते हैं, वरना स्पून फीडिंग और वन वे से रिजल्ट्स नहीं आते। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो यू हैव टू पुट सिंसियर एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स। आप फर्स्ट दलित थे टू टॉप द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, फर्स्ट फ्रॉम द कम्युनिटी टू बिकम इंडियाज प्रेसिडेंट, एंटर्ड पॉलिटिक्स ऑन दिस रिक्वेस्ट, 3 सक्सेसिव जनरल इलेक्शंस भी आपने देखे। सो इंडिया हैज़ बीन अ कॉलरन ऑफ ड्रीम्स, आइडियाज एंड एस्पायरेशंस ऑफ ह्यूमन काइंड, एंड इंडिया इन दैट सेंस रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड इन मिनिएचर। दिस इज ब्यूटिफुल इंडिया। सो आप हैं के.आर. नारायणन साहब। ओके, सो स्टडी फुल थ्रॉटल, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। स्टडी फुल थ्रॉटल, यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द गाइडेंस, ऑल द मोटिवेशन, नाउ यू हैव टू स्टडी। ये है हरेला मेला, ये है टपकेश्वर मेला, ये है जिया रानी का मेला, और ये है महासू देवता का मेला। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले हैं। क्या आप इस जवाब का आंसर बता सकते हैं? इस सवाल का आंसर बता सकते हैं? कन्या पुत्री गुड़िया किस राज्य से संबंधित है? बिहार, कर्नाटका या केरल? ये है केश फैब्रिक, फैब्रिक ये इंडिजिनस है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का। केश फैब्रिक फॉलोज अ यूनिक टेक्निक ऑफ वीविंग, कपड़ा बनता है विद श्रेड्स ऑफ ओल्ड साड़ी, पुरानी साड़ी कॉल्ड खेश। It is created by weaving new yarn with a weft of old cotton sari strip। अभी कितना अच्छा एग्जाम्पल है, इनोवेटिव एग्जाम्पल है। जब भी आपको एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की बात करनी है, आप इस एग्जाम्पल को कोट करो। बिकॉज आज की डेट में जिस तरीके से मटेरियलिज्म है, जिस तरीके से इवन ये जो क्लोथ इंडस्ट्री है, हम रिपीट नहीं करना चाहते क्लोथ्स को, जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है। यू शुड रिपीट द क्लोथ्स, यू हैव पेड फॉर दैट क्लोथ्स, यू हैव गॉट ऑल द वॉशिंग मशीन, पाउडर्स एटसेट्रा। रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इससे वेस्टेज बहुत क्रिएट होता है, वेस्टेज बहुत क्रिएट होता है, और दैट इज वाई ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का, कि पुराने कपड़ों से हम वापस एक नया कुछ बना रहे हैं, इससे वेस्टेज कम होगा। वेरी गुड थिंग। अब इसको आप एनवायरनमेंट में किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये तरीका होता है जिस तरीके से हम यहाँ पे हमेशा कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का। आपको आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा अपनी आंसर कॉपीज में भी, इवन प्रीलिम्स में भी। जो स्टैंडर्ड पुराना तरीका होता था कि ये 4 कोचिंग के 4 किताबें नोट्स पढ़ लिया, इसी से सब हो जाएगा, ऐसा अब नहीं है। यू हैव टू हैव दिस 360 डिग्री अलर्ट होना पड़ेगा। और सारा जो अभी हम न्यूज़पेपर एटसेट्रा में देख रहे हैं, यू हैव टू बी लाइक स्मार्ट। इन सब चीज़ों को कंसिडर करना होगा। When is नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बताइए इसका क्या जवाब होगा। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, वेरी शॉर्ट नोट। मैं आपको ऐसे बहुत सारे सवाल देता हूँ ना, तो आई ट्राई टू कवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम प्रिपरेशन। सो इसको आप सवालों को आंसर किया करो, आपको फायदा होगा इससे। अब आता है न्यूज़पेपर। आज एक्स्ट्रा नोट्स का टाइम नहीं मिला, मैं उसको कल इंक्लूड कर लूँगा, और आज न्यूज़पेपर द हिंदू हम कंप्लीट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द हिंदू, दिस इज़ द हिंदू। ट्रेडिशनल वे में मैं पूरा न्यूज़पेपर अभी गो थ्रू कराता हूँ आपको, ऑल्दो इसके नोट्स भी मैंने पीडीएफ में लगा दिए हैं। जयशंकर साहब मीट्स आउटगोइंग चाइना एनवॉय। जयशंकर साहब मीट्स आउटगोइंग चाइना एनवॉय। तो जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में थे, वो उनका टेन्योर ओवर हो रहा है, तो अभी ये मीटिंग यहाँ पर हुआ। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, ट्रेड रेस्पेक्ट से भी, नेबर है, बॉर्डर इश्यूज भी है, और साथ ही साथ दिस जो क्लाइमेट चेंज हुआ, या अभी चाइना में जैसे मिस्टर शी जिनपिंग 3rd प्रेसिडेंटशिप के लिए आ रहे हैं, तो चाइना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स।
टूरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ बैट्स, बैट्स जो होते हैं टूरिज्म है, मणिपुर का हम देखेंगे। ग्रीन सिग्नल फॉर जीएम मस्टर्ड कल्टीवेशन, इसको मैं नोट्स भी शेयर करूंगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जैसे हमने बीटी ब्रिंजाल पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था बीटी कॉटन, तो अभी ये है मस्टर्ड। तो इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है सो दैट कोई डेफिशिएंसी है क्रॉप में रिगार्डिंग सम इंसेक्ट्स, रिगार्डिंग सम पेस्ट्स या रिगार्डिंग सम प्रोडक्टिविटी, वो हम एलिमिनेट करके टेलर मेड कर दें उसके जीन्स को। सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड कल्टीवेशन। बट इससे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, सो दैट इज वाई इसको क्लियरेंस मिलना, साइंटिफिक ट्रायल होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये बायोडाइवर्सिटी के लिए डिजास्टरस भी हो सकता है। एक वर्ड अक्सर हम पढ़ते हैं CRISPR-Cas9, व्हाट इज दिस CRISPR-Cas9, कैन यू टेल आंसर? डिसेबल शुड हैव इजी एक्सेस टू एंटरटेनमेंट, यस एंटरटेनमेंट सबका हक है, इजी एक्सेस होना जरूरी है। विजुअली चैलेंज सिटीजन लिस्ट्स आउट टूल्स, ओके। तो ये तो हो गया दिस फ्रंट रो, ये पॉलिटिकल है, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये नेक्स्ट है, दिस इज सी हैप्पी 34th बर्थडे, तो सेलिब्रेशन टाइम है। बाबू नाम है इस चिंपैंजी का, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन्स वेस्ट बंगाल में। तो ये जो जूलॉजिकल गार्डन्स हैं ये एक्स सीटू कंजर्वेशन हुआ या इन सीटू कंजर्वेशन हुआ? टेल। ग्रैंड फेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज टू मार्क द डे एंड नंबर ऑफ विजिटर थ्रॉन्ज्ड द जू टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द चिम। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब यहाँ पे आए थे। हैप्पी 34th बर्थडे। द नेशनल मॉन्यूमेंट्स मानगढ़ धाम। बर्ड फ्लू कंफर्म्ड इन हरिपट, थाउजेंड्स ऑफ डग्स डेड। तो यहाँ पे अब कलिंग होगा, इनका कलिंग होगा। प्रेजेंस मिला है H5N1 सब टाइप इन्फ्लुएंजा को। अब मुझे बताना इज दिस स्टाइल इज गुड। अभी मैं पूरा गो थ्रू कर रहा हूँ न्यूज़पेपर का, रियल टाइम दिस कमेंट्री, नोट्स में अलग से आपको सेपरेटली शेयर कर दूंगा सारे। देन मुल्ला पेरियार पैनल टू रेडी इमरजेंसी एक्शन प्लान। अब ये जो डैम है ना मुल्ला पेरियार, ये बड़ा यूनिक टाइप का डैम है। वाई? बिकॉज ये मुल्ला पेरियार डैम की लोकेशन तो है केरला में, बट इसका ऑपरेशन होता है बाय तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो 5 जिले हैं इसके एडजॉइनिंग, वो बहुत दिस कंप्लीटली डिपेंडेंट है दिस मुल्ला पेरियार डैम पे। और ये जो डैम है, बिकॉज इसका जो डाउन टर्न आएगा, वो डाउनवर्ड आएगा, वो केरला में आता है। तो अगर ये डैम बिकॉज पुराना भी हो गया है, डैम अगर ब्रेक होता है, डैमेज होता है, तो केरला डिसएडवांटेज में रहेगा, केरला के लिए डिजास्टरस रहेगा। तो केरला बोलता है ये डैम की हाइट को कम करो, बिकॉज डैम पुराना हो गया है, ज्यादा लोड सहन नहीं कर पाएगा। तमिलनाडु बोलता है हाइट कम करेंगे तो हमारा वाटर का शॉर्टेज हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा। तो इस बात का ये टसल है। पैनल टू रेडी इमरजेंसी एक्शन प्लान। सो ये इंटर स्टेट वॉर चलता है तमिलनाडु और केरला में। लेट अस सी, सुप्रीम कोर्ट इसमें मैटर गया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल भी बना दिया था जो इस सारे मैटर को, डे टू डे मैटर जो है उसको डिस्कस करता है। लेट अस सी। देन केरला की रिवर्स के नाम बताइए। सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? जैसे ये पेरियार रिवर हो गया है ना, तो ऐसे सबसे बड़ी रिवर केरला की कौन सी है लेंथ वाइज? टेल। इंपॉर्टेंट रिवर्स भी बताइए बिकॉज केरला इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज पॉलिटिकल द जॉब एंड द मैन। अब सी, ऋषि सुनाक इज अ यूके सिटीजन। ऋषि सुनाक इज अ यूके सिटीजन, नॉट इंडियन सिटीजन। सिटीजनशिप में मैंने आपको बताया था ऋषि सुनाक इज यूके सिटीजन। और जो ऋषि सुनाक है, ही इज नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो ऋषि सुनाक जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सिटीजनशिप पे होती है। सो दैट इज वाई responsibility as a prime minister is to this take out United Kingdom जो भी difficult economic और this even geostrategic difficulty में अभी है। अब सी, not repeat mistakes of predecessor in trying to please party। सी, ये जो प्रॉब्लम्स यूके की स्टार्ट हुई ये 2016 में हुई। डेविड कैमरून थे और डेविड कैमरून के टाइम पे एक मुद्दा आया ब्रेक्जिट का। जब से ये ब्रेक्जिट आया है, प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते गए हैं और अभी 45 डेज का शॉर्ट टेन्योर के बाद ट्रस ने भी रिजाइन कर दिया। तो द आइडिया इज कि यहाँ अभी बहुत डिफिकल्टी है, डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है इवन विद इन द पार्टी एज वेल। सो लेट अस सी। अब द पॉइंट इज कि मिस्टर ऋषि सुनाक इज अ मैन ऑफ कलर, ही इज नॉट वाइट, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, टू द प्रीमियरशिप ऑफ द प्रीडोमिनेंटली वाइट क्रिश्चियन यूके। तो इट हैज सर्टेन सिंबॉलिक वैल्यू। जैसे आज के जो मॉडर्न डे हैं, मॉडर्न कंट्रीज हैं, वो रन होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में
कॉन्स्टिट्यूशन वाइज होता है तो ये जो सेकेंडरी आइडेंटिटीज होती है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये सेकेंडरी होती है। प्राइमरी आइडेंटिटी आपकी नेशनैलिटी होती है, प्राइमरी आइडेंटिटी आपकी नेशनैलिटी होती है। सो फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बट इंडिया में जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो होती है जो इंडियन पासपोर्ट में लिखा होता है, दैट इज इंडियन। तो सिमिलरली ऋषि सुनाक की ये दूसरी आइडेंटिटीज हैं, बट ही इज अ यूके सिटीजन, यूके सिटीजन। अब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग होगा, ये जो रेशियल रिलीजियस बैरियर्स होते हैं ओवरकम करना। देन दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। फिर टोरीज जो है, यहाँ की जो पार्टी है, कंजर्वेटिव्स, वो ऑलरेडी बहुत डिवाइडेड है। लेट अस सी, डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं। मिस्टर सुनाक फॉर्मर हेज फंड मैनेजर भी रहे हैं। देन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इनके डिसीजंस इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो बजट डेफिसिट भी होगा। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जैसे अभी टैक्स उन्होंने रिलैक्स कर दिया था यूनाइटेड किंगडम ने, और ब्रेग्जिट हुआ, उसके बाद फिर कोविड-19 हो गया। सो द पॉइंट इज़ यूनाइटेड किंगडम का इकोनॉमिक रिकवरी करना इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। टैक्सेशन अगर लगाना पड़ेगा तो उससे विद इन पार्टी भी डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है, और टैक्सेशन अगर बढ़ेंगे, स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाएंगे टू गेट बैक इकोनॉमी बैक इन टू ट्रैक, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है, वर्ल्ड भी डिफिकल्टी में फेस कर रहा है। लेट अस सी, वेट एंड वॉच। सो लेट अस सी एन अनकाइंड हाइक। अब यहाँ बात है इन्फ्लेशन। तो आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन जो होता है ये आपकी सेविंग्स को खा जाता है। सेविंग्स जो होती है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। जो फिक्स्ड इनकम वाले पर्सन होते हैं, जिनको मंथली सैलरी मिलती है, वो एट लॉस रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स एट्सेट्रा जो पेंशन पे डिपेंडेंट होते हैं, वो लॉस में रहते हैं। तो अनकाइंड हाइक। अब जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें रेट्स को हाई करना पड़ेगा, रेपो रिवर्स रेपो रेट को हाई करना पड़ेगा। अब पिछले कुछ टाइम से जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी है, एफडी भी है, पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी है, इनके इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे। तो हम अपना पैसा सेविंग्स में नहीं लगा के मार्केट में लगा रहे थे, विच इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज इससे मार्केट में लिक्विडिटी होती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। बट अब इन्फ्लेशन ज़्यादा होने लग गया तो गवर्नमेंट अब वापस हमको अट्रैक्ट कर रही है पीपीएफ वगैरह रेट बढ़ा के, कि हम वापस अपना पैसा बैक टू सेविंग्स में करें, सो दैट एक्सेसिव लिक्विडिटी इन द मार्केट एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पे। दिस इज द गेम प्लान। बट अब इससे ये भी डिफिकल्टी आती है कि मार्केट में अभी इकोनॉमी बूस्ट की ज़रूरत है। अगर मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो फ्लो ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, फ्लो ऑफ मनी नहीं हो पाएगा, गोइंग टू क्रिएट डिफिकल्टी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट्स हाइक कर रहा है, एफडीज़ वगैरह की रेट भी बढ़ गई है, अभी थोड़ा और बढ़ेगा, इसमें स्कोप है। और लेट अस सी, बैलेंस होना भी ज़रूरी होगा यहाँ पर। अब सी, ये जो चुनाव होता है, जैसे डीपीएसपी हमने पढ़ा, डीपीएसपी में हमने देखा कि इकोनॉमिक बैलेंस होना भी ज़रूरी है। 39B एंड 39C आर्टिकल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो टैक्सेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, जैसे अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है तो वो एक बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है। स्मॉल जिसकी इनकम है उसको टैक्स बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्शंस जीतने भी होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इकोनॉमिक पॉलिसी को टिंकर किया जाता है। अभी आरबीआई का जॉब बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एक तरफ तो रिकवरी करना है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो रेट हाइक्स है, इन्फ्लेशन है, इसको भी कंटेन करना है। लेट अस सी, कोलोनियलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स टुडे। यहाँ प्राइमरली जो बात की है वो ये किया है कि ब्रिटिशर्स तो चले गए बट हम उस माइंडसेट से अभी तक उबर नहीं पाए। पहला माइंडसेट तो आ जाता है लैंग्वेज में भी। कोई पर्सन फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, बहुत एक्सप्रेसिव इंग्लिश बोल रहा है जैसे कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा उसको फिर एक डिफरेंट व्यू पॉइंट आ जाता है। दिस इज़ अगेन अ बायस। जबकि हमारा फोकस होना चाहिए मोर ऑन कंटेंट, क्या बोला गया है ये महत्वपूर्ण है, बजाय किस भाषा में बोला गया है। ओके, तो ये जो कोलोनियलिज्म के रेलिक्स हैं जो अक्सर हमारे आईपीसी में देखने को मिलते हैं, सबकॉन्शियसली हमारी थॉट प्रोसेस में हो जाते हैं कि विदेशी है तो अच्छा है, ये अक्सर काफ़ी ज़्यादा एक कोनोटेशन देखने को मिलता है हमारे चॉइसेस में भी। नो, कोलोनियलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स टुडे। तो कोलोनियलिज्म जो था वो प्राइमरली एक पॉलिसी था जिसमें ये जो इंडस्ट्रियली रिवॉल्यूशन में अर्ली बर्ड्स थे जिन्होंने इसका बेनिफिट्स रीप किया, ये काफ़ी आगे बढ़ गए, प्लस रेनेसांस हो गया जैसे कि यूरोप, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़।
ये नई नई जगह पर जाते थे, अनएक्सप्लोर्ड लैंड्स जैसे कि अमेरिका हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, लाइक दैट। और वहाँ अपनी कॉलोनीज सेटल करते थे। और कॉलोनीज काइंड ऑफ लाइक सबऑर्डिनेट होती थी दिस मेन कंट्री के, मदर कंट्री के। और कॉलोनीज को इस तरीके से रन किया जाता था कि सिस्टमेटिकली वहाँ की सारी वेल्थ को ड्रेन करके गंगा से निकाल के हम थेम्स में ले जाएं। तो द आइडिया इज़ कि जो मैकॉले की पॉलिसी आई थी, मैकॉले की पॉलिसी में भी क्या था, मैकॉले हम एक स्लैंग के टाइप में भी यूज़ करते हैं। पॉलिसी ये था कि इंग्लिश ज़्यादा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, वर्नाक्यूलर को हम इतना एम्फेसिस नहीं किया। तो ये जो मैकॉले के घोस्ट हैं, जैसे इलीट वो है जो वेल स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश चॉइसेस है, इंग्लिश थॉट प्रोसेस है। बिकॉज ब्रिटिशर्स यही चाहते थे, दे वांटेड ब्राउन पीपल, बट टेस्ट उनका इंग्लिश होना चाहिए था। तो दैट इज़ वाई उन्होंने ये सिस्टमेटिकली सिलेबस, बुक्स और ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तो ये मैकॉले का घोस्ट था। एजुकेशन में भी डी मैकॉलाइजेशन करना ज़रूरी है, मैकॉले के दिस बाहर निकलना ज़रूरी है। So the idea is we need to be proud of our legacy, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी रेड फोर्ट में भी बताया था, हमारे हेरिटेज लेगेसी को प्राइड करना है एंड मूव फॉरवर्ड करना है, स्पेशली एजुकेशन। इम्प्रूविंग एक्सेस टू एंटरटेनमेंट कंटेंट, एंटरटेनमेंट सबका हक है। डिस्पाइट लॉकडाउन पॉल्यूशन स्पाइक हुआ। पेंडिंग पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस, DOPW, डिजिटल लाइब्रेरी, सी दिस इज सच अ गुड इनिशिएटिव, डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ जो प्राइमरली बात है वो इस आर्टिकल में यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए। गवर्नमेंट ने आपको दिस रोड्स बना दिया, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इंडस्ट्रीज ओपन कर दी। अब प्राइवेट सेक्टर भी क्राउड इन करे और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से फर्दर और इन्वेस्टमेंट लाए। तो फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, बट प्राइवेट अभी इसलिए खुद को होल्ड बैक कर रहा है बिकॉज अभी अनसर्टेनिटी है, एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी है। रशियन वॉर नहीं पता, चाइना में मिस्टर शी जिनपिंग थर्ड प्रेसिडेंटशिप कैसे होगा, प्लस यूरोप एंड दिस USA में रेसेशन भी टेंडेंसी है। सो एवरीबडी इज होल्डिंग बैक देयर डिसीजंस, देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो द आइडिया इज गवर्नमेंट को यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी चीज़ें होती है, सेंटिमेंट्स को करेक्ट करने की कोशिश होती है, इनको करना चाहिए। इसको मैं एक डिटेल्ड दिस नोट्स के थ्रू भी बताऊंगा। ये है सेबी, दिस इज़ मार्केट रेगुलेटर फाइन बॉम्बे डाइंग। तो रियल एस्टेट जो है बॉम्बे डाइंग के स्कीम एक्चुअली डिफरेंट वर्टिकल्स है। एक वर्टिकल्स है होम टेक्सटाइल का, जिसमें हम बॉम्बे डाइंग की लाइक बेडशीट्स वगैरह आती है। रियल एस्टेट है पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर है। तो यहाँ बॉम्बे डाइंग के वर्क में सेबी ने यहाँ पर इन पे एक जो रियल एस्टेट का जो इनका वर्टिकल है उस पर कंडीशंस लगाए। अब व्हाट इज सेबी? सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम ही ये होता है स्टॉक मार्केट्स एटसेट्रा को रेगुलरिटी मेंटेन करना। टू निप इन द बड मतलब इनिशियल फेज में ही उस चीज़ को ख़त्म करना। टू स्क्वीज शार्पली, फॉर एग्जाम्पल बैड हैबिट्स जो होती है उसको शुरुआत आदत बनने से पहले ही निप इन द बर्ड करना चाहिए। हर प्लान्स फॉर फर्दर स्टडीज वर निप्ड इन द बर्ड। हीज टेंडेंसी टू लाई मस्ट बी निप्ड इन द बर्ड। सो दिस इज निप्ड इन द बर्ड। देन बज मतलब होता है कॉज टू मूव वेरी लिटिल स्लाइटेस्ट मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल द कार डिड नॉट बज बिकॉज इट इज हैवी। वंस ही मेक्स अप हिज माइंड ही विल नॉट बज। वो बहुत एडमेंट है, उसका चेंज करना माइंड बहुत डिफिकल्टी है, तो मतलब थोड़ा भी वो मूव नहीं होगा। कैरी ऑन और कैरी आउट होता है। कैरी ऑन मतलब इट इज़ गोइंग गुड, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसको कैरी ऑन करो, ब्रेक नहीं लो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। वन ऑफ द मीनिंग इज टू कंटिन्यू वंस वर्क और ड्यूटी। सो प्लीज डू नॉट गेट अप, कैरी ऑन योर वर्क। ओके। और कैरी आउट मतलब टू परफॉर्म और पुट इन टू प्रैक्टिस। आप टाइम टेबल बहुत अच्छा बनाते हो, अब उसको कैरी आउट भी करो। Whether I like it or not, I have to carry out his instructions. He makes promises but does not carry them out. It is easy to make resolutions, but it is difficult to carry them out. It is easy to make resolutions, but it is difficult to carry them out. Okay? So this is English. All right? Then funeral होता है when somebody dies. So this is English. Then this is perspicacious. इसका मतलब है sagacious है, clear sighted है, उसको पता है क्या करना है. She's much too perspicacious to be taken in by such a lopsided argument. Okay, very insightful and very wise person.
नो साइड शुड रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर ऑप्शन, राजनाथ सिंह साहब ने कहा। पीस ट्रैंक्विलिटी एसेंशियल है, जयशंकर साहब ने चाइनीज एनवॉय को कहा। गलवान क्राइसिस के बाद केदारनाथ टेम्पल सैंक्टम कंप्लीटेड गोल्ड मेकओवर। इस सैंक्टम का मतलब क्या होता है? अभी आपने आंसर राइटिंग किया था डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसको मैं नोट्स के थ्रू बताऊंगा। GEAC गिव्स इट नोट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड। तो ये सरसों है, सरसों के खेत है, ये सरसों है। सरसों का जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड अभी अलाउ कर दिया है। एंड व्हाट इज दिस GEAC? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये कमेटी है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, और इसने GM मस्टर्ड को अप्रूव कर दिया है। सो विच इज़ रियली गुड। अब इसमें एक्चुअली अप्रूवल से पहले भी इसकी वेराइटीज़ का देखते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉसेस तो नहीं हो रहा है, या जेनेटिकली हमारे ह्यूमन बीइंग में जो इसको कंज्यूम करेंगे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स, रॉन्ग डूइंग्स तो नहीं होंगे। दिस इज़ नेसेसरी बिफोर कमर्शियल अप्रूवल। तो कमर्शियल अप्रूवल कौन देता है? GEAC अंडर MOEFCC। IT Ministry asks WhatsApp to cause of Tuesday's outage. It is not outrage, it is outage. Science must become the priority of space missions. Yes, we should be driven by science, clarity, rationality. और स्पेस जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है। तो इसरो इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत कर है। अब सी, इसरो अकेला सब नहीं कर सकता, उसको प्राइवेट कंपनीज का हेल्प चाहिए होगा। इसरो टू बूस्ट नाविक वाइडन यूजर बेस ऑफ लोकेशन सिस्टम। एंड व्हाट इज नाविक? जैसे GPS है वैसे ही हमारा देसी GPS है जो इंडियन रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकता है। बट ये नाविक इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जो मोबाइल फोन्स हैं वो एट टाइम्स इनकॉम्पेटेबल है। वो GPS कॉम्पेटेबल है बट नाविक कॉम्पेटेबल नहीं है। सो वी हैव टू मेक देम नाविक कॉम्पेटेबल एज वेल। नेविगेशन, दिस इज नेविगेशन, ओके, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। कॉन्स्टिलेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है, और जैसे US का GPS है, यूरोप का गैलीलियो है, रशिया का यूक्रेन है, वैसे ही हमारा नाविक है नेविगेशन के लिए। तो दिस इज़ गुड। कमिटी टू यूज़र रिव्यूइंग CCI ऑर्डर। बैट्स इविक्टेड मणिपुर केव। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर। दिस इज डर्टी बम पुतिन। एंड कंट्रीज ऑफ ट्रैक फ्रॉम देयर क्लाइमेट। चाइनीज फर्म्स गेट अ स्टेक इन जर्मन पोर्ट। दिस इज अगेन नोटिस करना चाहिए ये चीज़ हमें। इंडिया इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीनेशन। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ टू विजिट चाइना एज शी बिगिंस थर्ड टर्म। तो दिस अगेन, ये जो पाकिस्तान और चाइना का फ्रेंडशिप है, दिस अगेन फ्रेंडशिप लाइक दिस इज अगेन रिक्वायरमेंट है दोनों का। चाइना नीड्स एक्सेस टू इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, एंड पाकिस्तान को चाइनीज मनी इज इम्पोर्टेंट। देन this is India's import from China surge to record high. This is again a difficulty. हमारा चाइना के साथ ऐसा रिलेशन हो गया है कि हम डिकपल भी नहीं कर सकते। ट्रेड में बहुत क्लोज टाइज हो गए यहाँ पे, और द बैड थिंग इज़ हम यहाँ पे डेफिसिट में है। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। न्यूट्रल लेवल पे रखें। क्विकन 5G, LIC नर्ज्ड वीक प्लान्स टू बूस्ट प्रॉफिट। AIIB मस्ट स्केल अप। AIIB क्या है? दिस इज अ बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन AIIB, वेरी इंपॉर्टेंट। EV बोल रहा है बैटरी स्वैपिंग अब पॉसिबल होगा, बैटरी स्वैप करना। सो दिस इज द हिंदू, ओके। अब हम देखते हैं 21-22 अक्टूबर का दिस आंसर सबमिशन। ये बहुत आसान है, जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर डेट का जो पोस्ट है और यहाँ पर आप डिस्कस के थ्रू अपने आंसर्स पोस्ट कर दो। इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। सी, यही यहाँ पे करना था, बड़ा आसान सा सवाल था। हमें अलग अलग राज्यों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको तैयार करना था, उनके बारे में जानना था। प्रीलिम्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये हर साल एक सवाल इससे आता है। तो सी, शुभांगी ने कितना अच्छा मैप बनाया और इतने अच्छे से सारी 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखती। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा और कंसोलिडेट हो जाएंगे सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, सारे फेस्टिवल्स, नॉट ओनली हार्वेस्ट। नंदिनी, दिस इज़ रियली गुड। अब देखो कितने अच्छे से यहाँ पे बताया, हेडिंग, सब हेडिंग, और ये कहाँ पर हैं फेस्टिवल्स, क्या फीचर्स हैं। वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। देन अभय, अगेन अभय ने टैबुलेट कर दिया है, रिवीजन में आसानी होगा। एरिया वाइज बताया, रिलीजियस क्या है, वेरी गुड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये। हमें सारे फेस्टिवल्स के बारे में जानना था, हमें इंडिया के बारे में जानना था।
विमल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू, यू आर डूइंग रियली गुड। सी कितने अच्छे से बता दिया, कल्चर का शॉर्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे। ओके, then see, this is so exhaustive, wonderful women, wonderful विमल, this is really good। शागुफ्ता मैप थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करें, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स, वेरी गुड। अब देखो कितना अच्छे से, एक चीज़ और ध्यान रखना है, हम ना ऐसे लाइन टेढ़ा कर सकते हैं बट राइटिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, कभी भी हमें ऐसा हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखना है, हमें लिखना हमेशा हॉरिजॉन्टल है। ओके, देन रिलीजियस फेस्टिवल्स, वेरी गुड, कितना एग्जॉस्टिव है, आपने सारे बता दिए। नेशनल फेस्टिवल्स भी बताए, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एटसेट्रा, फैंटास्टिक, वेरी गुड। शुभम आपने भी टैबुलेट किया है, वेरी गुड कॉपी वंस अगेन। अब बस इसका रिवीजन करना है, सारे एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। राम नरेश, दिस इज रियली गुड। सी दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, सबको करना था, फेस्टिवल्स जानना बहुत ज़रूरी है, दिस इज आवर कल्चर। अमनदीप, दिस इज रियली गुड। सी सारे टैबुलेट कर दिए, पॉइंट्स भी लिखो 1 2 3 4, एरो के बजाय मेक इट अ हैबिट, राइट डाउन द पॉइंट्स 1 2 3 4। शालिनी, दिस इज रियली गुड, जैसे शालिनी ने लिखा, आप देखो 29 फेस्टिवल्स दिए, गुड, वेरी नाइस। हरजिंदर, दिस इज रियली गुड, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी हो रही है, वेरी गुड, यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। नेहा, दिस इज अगेन गुड, आप भी पॉइंट्स लिखो 1 2 3 4 5 6, टैबुलेट कर दो, एक स्केल रख लो, छोटा स्केल होता है, उसको बड़ा एफिशिएंट हो जाओ उसको यूज़ करने में, फटाफट लाइंस ड्रॉ करना, उसको यूज़ करना, हैबिट बनाओ उसमें, एफिशिएंट हो, उससे बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगी कॉपी आपकी, डायग्राम्स वगैरह। अमरजीत, दिस इज़ रियली गुड, हिंदी में देखो कितना अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पे, हार्वेस्ट त्योहार है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं रीजनल लेवल पे एटसेट्रा, थिंक। पूजा, दिस इज रियली गुड। सी एक डायग्राम भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, सी रिलीजियस फेस्टिवल्स एटसेट्रा। सैमुअल, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, राइटिंग, पैराग्राफ, दिस इज अ रियली गुड कॉपी। डायग्राम्स भी बनाए, हम इंडिया का डायग्राम बना सकते हैं, फेस्टिवल, रीजन वाइज। अदिति, फैंटास्टिक कॉपी वंस अगेन, दिस इज रियली गुड। सी हमने एरिया वाइज भी सेग्रीगेट किया। दमन, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। अब सी स्टेट वाइज किया दमन ने, हर राज्य के फेस्टिवल्स बता दिए, ये बड़ी अच्छी स्टाइल है, वेरी गुड, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तो सी कितना अच्छे से हमें इंडिया के बारे में जानकारी मिली, वेरी गुड। कीर्ति, दिस इज अगेन रियली नाइस, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। ओके, अब इसका एक मैप भी आपको ड्रॉ करने की कोशिश करो। सतेंद्र, अब देखो कितना सिस्टमेटिक है सतेंद्र का वर्क भी, बस अब इसका रिवीजन करना है, सारे आंसर कॉपी रेडी हो गए। नेहा, दिस इज रियली गुड। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक स्केल का हैबिट बनाओ, इससे सारी लाइंस वगैरह बहुत स्ट्रेट बनेगी और आप बहुत एफिशिएंट हो जाओगे, काम जल्दी होगा, अच्छा कॉपी भी बनेगा बहुत, है ना। लर्न दिस, एक स्मॉल स्केल ले लो और उसको क्विकली यूज करना सीखो, ड्रॉ करना। चंदन, दिस इज रियली गुड। सी नंबर्स लिखे हैं, सारे फेस्टिवल्स भी हैं, ड्रॉ एन इंडियन मैप एज वेल। ओके, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.